Hello children, welcome to my class. Today I shall teach you गुलमोहर चैप्टर 5 डेजी द काउ. डेजी एक नाम है एक गाय का. ओके इस क्लास में मैं आपको इस चैप्टर को पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगी. इसके क्वेश्चन आंसर या फिर इन द ब्लैंक जो भी है उसे भी समझाऊंगी, प्लस जो ग्रामर का पार्ट है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगी. ओके लेट्स स्टार्ट. जिम लाइक्स द एनिमल्स ऑन आंट कैटीज फार्म. जिम को आंट कैटी के फार्म के जो एनिमल है बहुत पसंद है. ओके ही लाइक्स बेली द लिटिल ब्लैक गोट. उसे क्या पसंद है? बेली एक ये ब्लैक गोट काली एक बकरी है उसका नाम है, वो जिम को बहुत पसंद है. ही लाइक्स द नॉइजी हेंस एंड द जेंटल शीप. उसको जो है शोर मचाने वाली मुर्गियां और जेंटल शीप काइंड शीप है वो भी पसंद है. बट देयर इज वन एनिमल जिम इज आफ्रेड ऑफ. लेकिन वहां पर एक जानवर है. आफ्रेड ऑफ मीन्स जिस डरना या घबराना, जिससे जिम डरता है. जिम सेज आई एम आफ्रेड ऑफ द बियर विद द हॉर्न्स. जिम जो है उस एनिमल को क्या कह रहा है? बियर विद द हॉर्न्स मीन्स एक भालू है विद हॉर्न्स. हॉर्न्स मीन्स होता है सींग. ओके सींग वाला जो भालू है मैं उससे डरता हूं. इट स्टेयर्स एट मी विद लार्ज ब्राउन आईज. वो स्टेयर्स मीन्स घूरना या देर तक किसी चीज को देखने को स्टेयर्स कहते हैं. विद लार्ज एट मी विद लार्ज ब्राउन आईज. वो अपनी बड़ी ब्राउन आंखों से मुझे घूरती है. इट मेक्स अ लाउड नॉइज. वो एक बहुत तेज आवाज करती है. लाउड मीन्स तेज या जोर से. आंट कैटी सेज दैट इज नॉट अ बियर. आंट कैटी ने उससे कहा ये बियर नहीं है. दैट इज माई गुड काउ डेजी. ये मेरी प्यारी गाय, अच्छी गाय डेजी है. शी विल नेवर हर्ट यू. ये तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी. ओके बट डेजी इज मेकिंग लाउड नॉइज एट मी सेज जिम. जिम क्या कहता है? लेकिन डेजी जो है बहुत तेज से आवाज करती है मेरे एट मी में, मुझे देख के या मेरे पर. ओके आंट कैटी सेज नो दैट इज नॉट डेजी, दैट इज डेजी मूइंग लाउडली. जो गाय के बोलने या जो गाय का साउंड होता है उसको कहते हैं मूव. ओके तो ये वही साउंड निकालती है, मूइंग करती है जोर से. शी इज हंग्री. वो भूखी है. हंग्री मीन्स भूखी. आंट कैटी गिव्स डेजी सम हे टू ईट. आंट कैटी डेजी को क्या देती है? जो गाय भूसा खाती है उसको क्या कहते हैं? हे. तो आंट कैटी उसे खाने को भूसा देती हैं. स्लोली जिम वॉक्स अप एंड स्टैंड बिसाइड डेजी. धीरे से फिर धीरे धीरे क्या कहता है? जिम्स वॉक अप. धीरे से चलता हुआ डेजी जाता. स्टैंड बिसाइड डेजी. डेजी के बगल में खड़ा हो जाता है जिम. ओके शी मेक्स अ सॉफ्ट मूव साउंड व्हेन ही पैट्स हर. वो धीरे से सॉफ्ट सा साउंड करती मुंह का उसके. ठीक है व्हेन ही पैट्स हर. जब जिम जो है उसको पैट्स करता मीन्स थपथपाता है, एक सॉफ्ट सा हैंड उसके ऊपर फेरता है. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेजी नाउ जिल टेल्स आंट कैटी. जिम आंट कैटी से क्या कहता है कि मैं अब उससे नहीं डर रहा हूं, मैं उससे अब नहीं घबरा रहा हूं. ठीक है तो ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. इसमें कुछ न्यू वर्ड हैं जो आपको जिनको आपको लर्न करना है, इनकी स्पेलिंग प्लस इनकी मीनिंग. नॉइजी क्या कहते हैं? कोई भी चीज शोर मचाने वाली हो, जो साउंड होता है. अफ्रेड ऑफ डरना. हॉर्न्स मीन्स सींग जो होती है एनिमल्स की. स्टेयर्स घूरना. लार्ज बड़ा. हर्ट चोट पहुंचाना या नुकसान. हंग्री भूख. मुंह साउंड ऑफ काउ. ओके जो साउंड निकालती है. तो ये इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया. अब इसका एक्सरसाइज वर्क देख लेते हैं. पुट दीज पिक्चर इन द करेक्ट ऑर्डर. राइट द नंबर 1 to 4 इन द बॉक्सेस. ओके ये जो है ये पिक्चर्स कुछ बने हुए हैं, उनको आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको इस पे 1 2 डाल देना है आपको. ठीक है तो फर्स्ट क्या है देखिए इसमें. वो पहले एनिमल फार्म में जिम गया और उसने ये गोट को देखिए ऊपर ही सब फर्स्ट पिक्चर है और सभी एनिमल्स को उसने प्यार किया था. सेकंड वो ये होगा. ठीक है थर्ड में उसकी आंट ने उसे खाने खिलाया था. और फोर्थ में वो उसको हल्के हल्के पैट्स करता है. तो ये 1 2 3 एंड 4 ये सीक्वेंस में आप इसे लिख देंगे. अब फिर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है ये देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखिए इसमें बच्चे ने फिल किया है बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. विच एनिमल्स डज जिम लाइक. जिम को कौन से एनिमल पसंद थे? जिम लाइक्स द ब्लैक गोट, द नॉइजी हेंस एंड द जेंटल शीप. आप इसमें नॉर्मल इस तरह से भी लिख सकते हैं. जिम लाइक द
गोट, hen एंड sheep। बस आप ये भी कर सकते हैं। ओके, कंप्लीट दिस सेंटेंस। जिम इज afraid of Daisy because she stares at him and make a loud sound। जिम उससे क्यों डरता था? क्योंकि वो उसे घूरती थी और एक जोर का आवाज करती थी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वाई डज डेजी मूव लाउडली? डेजी जोर से साउंड क्यों कर रही थी? मूव मीन्स उसके जो उसका साउंड होता है। मूव क्यों जोर से कर रही थी? साउंड जोर से क्यों कर रही थी? वो क्यों कर रही थी? क्योंकि वो हंग्री थी। तो आंसर इज डेजी मूव्स लाउडली बिकॉज शी इज हंग्री। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट डज आंट कैटी डू व्हेन डेजी मूव्स लाउडली? आंट कैटी ने क्या किया जब वो लाउडली मूव्स की? तो आंसर इज आंट कैटी गिव्स डेजी सम हे टू ईट। उन्होंने उसे थोड़ा सा हे दिया था, भूसा दिया था खाने को। ओके, रीड द स्टोरी अगेन एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी Jim is not afraid of Daisy. Now underline the sentence in the story that show how Jim tries to be brave. आपको स्टोरी को पढ़ना, उसके लास्ट में ये कैसे आप मतलब जिम इज एट द एंड ऑफ द स्टोरी जिम इज नॉट अफ्रेड ऑफ द डेजी। लास्ट में वो जिम जो है डेजी से नहीं डर रहा था। तो नाउ अंडरलाइन द सेंटेंस इन द स्टोरी दैट शो हाउ जिम ट्राइज टू बी ब्रेव। तो आपको इस स्टोरी में उन अंडरलाइन को, उन सेंटेंसेस को अंडरलाइन करना है जो ये शो कर रहे हैं कि जिम जो है ब्रेव हो गया था। तो आप ये लास्ट पैराग्राफ में ये दिया हुआ है, आप इसको अंडरलाइन करेंगे। स्लोली जिम वॉक्स अप एंड स्टैंड बिसाइड डेजी, ही पैट्स हर। ओके, तो ये कुछ है, ये सेंटेंस आपको अंडरलाइन करना है। फिर ये जो है ये चैप्टर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आंसर था वो कंप्लीट हो गया। ये ग्रामर का पोर्शन। ओके, तो आज के ग्रामर के पोर्शन में आपको दिस, दैट, दोज और दीज का यूज समझना है। ठीक है, तो ये तो पिक्चर में है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि दिस और इनका यूज किस तरह से होता है। ओके, यहाँ पे देखिए वो कुछ पिक्चर बना के आपको एक्सप्लेन किया गया, आपको इनको पढ़ के खुद से समझना है। फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, दिस पॉइंट्स टू वन थिंग दैट इज नियर अस, दीज पॉइंट टू थिंग्स मोर देन वन थिंग्स नियर अस। दिस किस चीज को पॉइंट करता है? जब कोई चीज आपके पास में हो, ओके, और वन हो, कोई एक चीज आपके पास में होगी तो आप इसे बोलेंगे दिस इज। जैसे दिस इज अ पेंसिल। ओके, जब मोर देन वन है, वही चीज पास में है बट मोर देन वन है, एक से ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे? दीज का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे यही पेंसिल 2, 3 होती तो मैं बोलती दीज आर पेंसिल्स। दिस के साथ इसका यूज होगा और दीज के साथ आर का यूज होगा सेंटेंस में। ओके, फिर सेकेंड चीज क्या है? वी यूज दैट टू टॉक अबाउट द वन थिंग दैट इज नॉट नियर अस। हम जो है दैट का यूज कब करते हैं? जो चीजें एक है, सिंगल ही है बट पास में नहीं है, दूर है कोई, तो उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे। ओके, और जब वही कोई भी चीजें दूर है बट मोर देन वन है, मीन्स एक से ज्यादा है, तो हम दोज का यूज करेंगे। ठीक है, दिस और दीज का यूज पास की चीजों के लिए और दैट और दोज का यूज दूर की चीजों के लिए होगा, बट वो वन एंड मेनी पे डिपेंड होगा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आगे क्या एक्सरसाइज है जिसको हमें करना है। लुक एट द पिक्चर, कंप्लीट दिस सेंटेंसेज विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। आपको ये पिक्चर को देखना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। देखिए, ये एक पीहन है। ओके, तो ये पास में मैन के है, तो आप बोला जाएगा दिस बर्ड इज अ पीहन। ये तो बुक में पहले से फिर आगे का देख लेते हैं, आपको ये देखना है। देखिए, इस पिक्चर को आप पहले देखिए, क्या है? ये एक बच्ची एक दूर कहीं पॉइंट कर रही है अपनी फिंगर को, तो ये मीन्स दैट हो गया। दैट वुमेन ऑन द ऑरेंज स्कूटर इज माई आंट। वो जो लेडी हैं दूर स्कूटर पे, वो मेरी आंटी हैं। यहाँ पे ये देखिए ट्री पास में है। इस पिक्चर को आपको पहले देखना है, फिर आपको समझना है कि दिस का यूज होगा दैट का या दोज या दीज का। ठीक है, दिस ट्री इज अ कोकोनट ट्री। ओके, फिर ये देखिए प्लेन की तरफ पॉइंट कर रही है अपनी फिंगर्स को, और प्लेन तो दूर है तो, और मोर देन वन है, देन वी यूज दोज प्लेन्स आर स्मॉल। वो प्लेन्स जो हैं छोटी हैं। यहाँ पे ये देखिए फ्रूट्स इसके हाथ में है, मीन्स पास में है, मोर देन वन है, देन वी यूज दीज फ्रूट्स आर पाइन एप्पल्स। तो ये एक्सरसाइज हो गई। इसमें देखिए ये बता रहा है दिस और दैट का यूज, दिस और दैट के साथ इसका यूज होता है, दीज एंड दोज के साथ आर का यूज होगा। ओके,
कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद दिस, दैट, दीज आर दोज, लुक एट द पिक्चर फॉर हेल्प। इस पिक्चर की हेल्प लेकर के आपको इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। मीन्स दिस, दैट, जो भी वर्ड यहाँ पे फिल करना होगा आपको फिल करके सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो देखिए ये पास में है तो ये दिस पिक्चर बुक इज माई न्यू बुक। ओके, फिर ये देखिए एक पिकॉक दूर है तो इसके लिए दैट का यूज हुआ, दैट पिकॉक इज लवली। ओके, ये शूज है पास में है और मोर देन वन है, देन ये दीज ग्रीन शूज आर माई शूज, दीज ग्रीन शूज आर माई शूज। ओके, दीज यूज होगा मोर देन वन। फिर दोज फ्लावर्स आर प्रिटी, दूर इंडिकेट कर रहा है, फिंगर अपनी दूर इशारा कर रहा है तो दोज का यूज होगा, एंड मोर देन वन है तो दोज का यूज होगा। ठीक है, दो ये ट्रीज हैं दूर हैं तो, और मोर देन वन है, वी यूज दोज ट्रीज आर वेरी टॉल। ये मंकी है पास में उसके सामने ही बैठा है तो दिस मंकी इज नॉटी, क्योंकि एक है तो दिस यूज होगा, पास में भी है। ये शॉप की तरफ पॉइंट इंडिकेट कर रही है, ये एक शॉप है, दैट शॉप सेल्स बुक। ओके, लास्ट ये देखते हैं लास्ट क्या है, दिस हाउस इज स्मॉल, पास में इनके उसका घर है तो दिस का यूज हो रहा है। तो समझ गए आप, दिस एंड दोस का यूज, कोई भी चीज पास में है और सिंगल है तो दिस, कोई भी चीज पास में है मोर देन वन है तो दीज, कोई चीज दूर है तो उसे दैट, और मोर देन वन है तो दोज का यूज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, मैच दीज सेंटेंसेस दे मेक। ठीक है, ये जो है सॉरी, मैच दीज एनिमल्स विद द साउंड्स दे मेक। ये एनिमल्स इस साइड है और इस साइड उनका साउंड दिया हुआ जो भी। ठीक है, आपको इस एनिमल्स का साउंड से मैच करना है। तो अभी आपने चैप्टर में पढ़ा है, काऊ का क्या हो जाएगा, मूव। ठीक है, टाइगर का क्या होता है, टाइगर का ग्राउल, आउल का हूट होता है, आउल का क्या होता है, हूट होता है, हॉर्स का नीज, और मॉस्क्यूटो का होता है बज। ठीक है, तो ये एनिमल्स का ये इनके साउंड के साथ इसको मैच कर देंगे। ये लास्ट में क्या है, लिसन एंड राइट द वर्ड्स यू हियर। इस चैप्टर में आपने जो भी न्यू वर्ड्स क्या सुना है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट पेज देखते हैं, ये लास्ट है, देखते हैं क्या है, राइटिंग। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ फार्म, देन कंप्लीट द सेंटेंसेज विद द वर्ड्स गिवन इन द पिक्चर। आपको इस फार्म की पिक्चर देखना है और फिर ये नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, इस पिक्चर से देख करके इन सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। पर देखते हैं क्या, दिस इज माई ग्रैंड पास फार्म। नंबर 2, देयर आर 2, आप ये काउंट करेंगे, 2 काउज इन द काउ शेड। काउ ही 2 है और सभी एनिमल्स 1 है, नो यहाँ पे ये बट काउ शेड में है। नंबर 3, द ब्राउन गोट जम्प अप एंड डाउन। जो गोट है ब्राउन वो अप एंड डाउन जंप करिए। आपको पिक्चर को देख करके फिल करना है, इसको समझना है पिक्चर क्या शो कर रहा है। देयर आर 3 डक्स इन द पॉन्ड, रीता रन्स आफ्टर अ शीप, नील फीड्स द hen. So this chapter is completed. I hope my videos are helpful. Please like and subscribe. Bye.